बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ मिडल एजेस इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1 में से। यूरोप में कुरून वस्ता की अहम खसूसियात के बारे में जानेंगे मेरी आने वाली वीडियोस में, जिसमें डेली लाइफ जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर, ज़राअत, ट्रेड, एजुकेशन, इन्वेंशन, रिलीजन, लिटरेचर एंड इकोनॉमी। हम जानेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में, ज़राअत के बारे में, तजारत, तालीम, इजादात, मज़हब, अदब और माशियत के बारे में कि यूरोप के लोगों का रहन सहन किस तरह का था, वो डेली लाइफ किस तरह गुजारते थे। मोस्ट पीपल लिव्ड इन स्मॉल और 2 rooms houses. These houses were very crowded and usually everyone slept in the same room. ज़्यादातर लोग छोटे 2 कमरों के मकान में रहते थे। ये घर पर हजूम, अमूमन सब एक ही जगह पर सोते थे। हजूम की सूरत में, क्राउडेड की सूरत में रहते थे। The family animals such as a cow and horse etc. may also live inside the house. ज़्यादातर जो इनके ख़ानदानी जानवर होते थे, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, मिसाल गाय और घोड़ा वगैरह भी कमरे के अंदर रह सकते थे। वो एक ही कमरे के अंदर उसको भी साथ ही रखते थे। The house was usually dark, smoky from the fire and uncomfortable. इनके यूरोपियंस के जो घर थे अमूमन वो अंधेरे, धुआंधार और गैर आरामदा थे, अनकम्फर्टेबल्स थे। Usually there was a local lord who lived in a large house called a manor or a castle. आमतौर पर एक मकामी मालिक एक बड़े घर में रहता था जिसे जगीर या किला कहा जाता था। In order to separate the nobles from the peasants, laws were passed. These laws stated the type of clothes one could wear and material they could use. अमीरों को किसानों से अलग करने के लिए कवानीन बनाए गए थे। इन कवानीनों में बताया गया कि वो किस किस्म के कपड़े को पहन सकता है और वो कौन सा मवाद इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि गरीब लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किसान जो थे, और अमीर लोग किस तरह के कपड़े और कौन कौन सा कपड़ों में मवाद यूज़ करेंगे। इसके लिए लॉ बनाए गए थे यूरोप में, कानून बनाया गया। वॉर प्लेन क्लॉथ मेड फ्रॉम हैवी वूल टू कीप दैम वार्म ड्यूरिंग विंटर। ज़्यादातर किसान खुद को गर्म रखने के लिए भारी ऊन से बने सादा कपड़े पहनते थे। Wealthy, however, wore much nicer cloth made from fine wool, velvet, and even silk. Men generally wore a tunic, woolen stocking, breeches, and a cloak. ताहम अमीर लोग बारीक ऊन, मखमल, यहाँ तक के रेशम से बने बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे, और मर्द आमतौर पर एक कोट, ऊनी जराबें, ब्रीचेस और चादर पहनते थे। Women wore a long skirt called a kirtle and a prawn woolen stocking and a cloak. ख़वातीन एक लंबी स्कर्ट पहनती थीं जिसे क्रिटल कहते हैं यूरोप में, और ऊनी जराबें और चादरें भी पहनती थीं। Did not have a lot of variety in their food. They mostly ate bread and stew. The stew had been dried pieces, cabbage and other vegetables. किसानों के खाने में बहुत ज़्यादा खाने नहीं होते थे, तनू नहीं था। वो ज़्यादातर रोटी और स्टू खाते। रोटी और स्टू यानी कि सब्जियों का, फलों का, खुश्क मटर, बंद गोभी का शोरबा बनाते थे, स्टू बनाते और रोटी के साथ खाते थे। The bread eaten by people of the Middle Ages was gritty from the millstone used to grind to grain. This caused the people's teeth to wear down quickly. Sometimes it was flavored was a bit of meat. ताकि जो लोग थे वो रोटी खाते, यानी कि यूरोप के लोग रोटी खाते थे। वो पत्थर की चक्की से हासिल की जाती, जिसे अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों के जो दांत थे वो जल्दी गिरने लगे। और कभी कभी रोटी में जायका बनाने के लिए इसमें वो लोग गोश्त भी मिला लेते थे। Others
Others food like meat, cheese and eggs were usually saved for special occasion. Special occasion अहम मौक़ों पर. Since they did not have a way to keep their meat cold, they ate it fresh. गोश्त, पनीर और अंडे आम तौर पर ख़ास मौक़े के लिए महफूज किए जाते थे, क्योंकि इनके पास अपना गोश्त ठंडा रखने का तरीका नहीं था, प्रिजर्व करने का मेथड नहीं था इनके पास, इसलिए इन्होंने इसको ताज़ा ही खाया. गोश्त को वो फ्रेश ही खाते थे. Sometimes meat was smoked or salted to preserve it. The nobles ate a wider variety of the food, including meats and sweets, puddings. बाज़ औक़ात गोश्त को महफूज करने के लिए इसे धुआंधार या नमकीन किया जाता था, पका लिया जाता था और इसको नमक लगा लिया जाता था. अमीर गोश्त और मीठी खीर समेत मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते थे, वो पुडिंग्स और गोश्त भी खाते थे. आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट की सूरत में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में. अल्लाह हाफ़िज़.